जहाँ पे आपने लगाया हुआ है वो साइड आपका हमेशा अंदर की तरफ जाएगा। अच्छा, ऊपर रहेगी। वहाँ पे हमसे दूर जाएगा। देखो दोनों चीजें याद रखो, वहाँ पे भी हमने अपने से दूर रखा था, यहाँ पे भी अपने से दूर रखा है। और ये जो है जिस डायरेक्शन में रन हुआ है वो आपकी तरफ आएगा दैट समझ एरो। गए, हाँ। अभी हाँ, ये इजी यहाँ है पे कि अपनी डायरेक्शन हाँ, में उसको। अभी यहाँ पे ओके, साइज कर दीजिए। हाँ, ये किसको मारना है तो ऐसे पकड़ के। हाँ, तो वो ट्रायंगल दिख रहे दो। हाँ आपके बड़ी प्लेट होगी तो आपको ऐसे रखना पड़ेगा। तो हाँ, तो अभी जो सबसे लेफ्ट वाला है एज, ये वाला जो है ये और ये, उसमें अगर मैं ये फिट करता हूँ तो दैट इज फॉर 10x10। ओके। एक्सट्रीम राइट वाला जो है दोनों में दैट इज फॉर 20x10। एंड जो सबसे टॉप वाला है दैट इज फॉर 20x20। टॉप वो वाला तो टॉप समझ में आ रहा है, इसमें कौन सा ठीक टॉप है। वाला? ऐसे फिक्स होगा ये। तो अभी अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ एक्सट्रीम लेफ्ट 10x10, 10x10 वो अपने समझ में आएगा, जैसे तो साइज चेंज होता है। एक्सट्रीम राइट 20x10 और एक्सट्रीम टॉप स्क्वायर हो गया 20x20। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल्स। सो अभी के लिए 10x20 था ना अभी अपना। हाँ 20x10। 20x10, 10x20 ऐसा आ जाएगा। और वैसा रखना हो तो वैसा रखना हो तो ये ऐसे ऊपर ये सेम रहेगा। ये लेंथ लंबी ले लो, फिर ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी। अभी ये हो गया, यहाँ पे क्या था, ये वाला था, ऊपर चढ़ रहा अप्लाई है। किया है हाँ। तो इधर फिर आई विल कीप इट दिस वे। ये और ये एज आपको एग्जैक्ट अलाइन करके रखना है उसमें। फिर इसको क्लोज करना। फिर आना है आपको सॉफ्टवेयर में। अब यहाँ पे कुछ और बटन दबाना है? नहीं, कुछ नहीं। आपने 2 मिनट सेट किया इस पे टाइम। वो जस्ट लाइट ऑन के लिए, अगर वो मैं भूल भी गया तो भी 2 मिनट के बाद अपने आप बंद हो जाएगा वो। अभी यहाँ पे आ जाइए। अभी यहाँ पे आना है आपको, यहाँ पे क्लिक करना है ये विजुअलाइजर। अपन कहाँ पे घूम रहे हैं अभी? अपन फाइल पे गए, फिर एक्सप्लोरर फाइल पे पे गए। सारा फाइल पे ही चल रहा है जो भी है। फिर ये क्लिक करना है, ये एनहांस्ड का आपको करना है स्टैंडर्ड मोड पे। एनहांस्ड का आपको HDRI इमेजेस और एक्सेस लेने की जरूरत नहीं है। अभी इसमें 2 R दिखेंगे आपको, 3 R, 2 R दिखेंगे, एक R वाइट है, RT है और T है। R का मतलब है रिफ्लेक्टेंस है, T का ट्रांसिल्यूम है। सो ट्रांसिल्यूम मतलब जो नीचे का मैंने दिखाया था ना, जो ग्लास में से लाइट आता है, दैट इज ओनली फॉर ग्लास प्लेट्स। ओके। तो हमको सिर्फ R वाइट और 254 और 366 इन स्टैंडर्ड, ये वेवलेंथ है क्या? हाँ, जिस पे इमेज आएगी एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू। ये आपकी पहली आ गई, ये दूसरी आ गई और ये फ्लोरोसेंट वाली फोटो। फोटोज आ गए। तो ये ऐसे हाई डेफिनेशन के फोटोज आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट भी करके ले सकते हैं, मतलब ओनली अगर इमेज इफ यू वांट। जैसे आपने कल बोला था कि अपन को लैम्डा मतलब जो वो है वो set स्कैनर करना में, है। उसमें वो करना स्कैनर है। में, हाँ, इसमें फिक्स है जो आपने अभी बताया, वो फिक्स ये है। सिर्फ इमेज के लिए। एक फ्लोरोसेंट इमेज है, दूसरा कौन सा है? 254। हाँ, अपन ने 2 पे सेट किया था ना? अभी ये जो है ना, हम्म। ये दिस इज नथिंग बट सम हाँ। कंटेमिनेशन जो उसके साथ आया है अपना, इसमें है, ये है, लेते टाइम जो आया है। सो हैव टू मेक श्योर जो भी ग्लास एपरेटस है आपके, जब भी एक्चुअल एनालिसिस करोगे प्रैक्टिस के टाइम ओके, बट ऐसे नहीं, फिर भी बट आपका जब ये एक्चुअल एनालिसिस होगा तभी ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है। अभी ये देखिए, मैं जो फिंगरप्रिंट की बात कर रहा था ना, हाँ, दिख रहा है। वो प्रोमिनेंटली मैंने पकड़ा था, तो वो आता ही आता है क्योंकि आपके ऑयल्स एंड ऑल है ना स्किन के, तो वो छप जाते हैं वहाँ पे। और यही अगर आप नीन हाइड्रेंस के साथ डेरिवेटिव्स करोगे ना, तो यहाँ पे आपका पूरा फिंगरप्रिंट आ जाता है विद ऑल द रिच। तो वो टाइम पे आपको बाय डिफॉल्ट ग्लव्स पहननी है जब भी आप अमीनो एसिड्स के साथ काम करोगे, बिकॉज उसको जस्ट आपको डेरिवेटाइज करना है नीन हाइड्रेन से। सो नाउ वंस दिस इज डन, ये मैंने फोटो ले लिया। अभी यहाँ पे उसका RF टिप वगैरह है, ये मुझे RF मिला, ये RF टूल आ गया, यहाँ से यहाँ तक रन हुआ है। ये अलग अलग ट्रैक्स आते हैं, रीसेट पोजीशन वगैरह आता है, ये नाम आते हैं उसके, रिटार्डेशन फैक्टर। देखो सैंपल सारे अपने सोडियम
नहीं है वैसे तो। अरे ये लेकिन सारे नाम भी आते हैं आपके हाँ फोटो के ऊपर। अगर समझिए आपका कुछ ऐसा कंपाउंड है जो कभी कभी ऐसा होता है थोड़ा लो क्वांटिटी या कंसंट्रेशन में है, तो दिखता कम है लेकिन है प्रेजेंट, तो वो कंफर्म करने के लिए यहाँ पे स्पॉट एम्पलीफिकेशन है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये आ जाएगा। इसको जस्ट ये माउस के जो व्हील है ना उससे आप कम ज़्यादा करके देख सकते हैं। अच्छा इससे डार्क याद है मैंने बोला था कि एकदम ऐसे जब ये बैंड जाते थे तो कंसंट्रेशन बहुत हाई है। सी दिस आल्सो यू कैन डू। देन और क्या बचा है इसमें, ये ऐसे नहीं, अभी आप टाइप्स इसको एनालाइज तो कर इसलिए बताइए। ये बैंड तो बन गया, अब इससे क्या निकला आपका? अभी यहाँ पे आरएफ वगैरह मुझे मिल गया, बेसिक आरएफ। अभी उसमें से वो प्लेट निकल गई। हाँ। नहीं नहीं ऐसा ऊपर स्प्रिंग है उसमें, पूरा नहीं निकल रहा है। सपना मुझे वो याद आ गया। मुझे याद है, आपको क्या याद है? हनुमान जी इसको नीचे कर दूं प्यार से। ज्यादा हो गया था क्या प्रेशर? चलो ठीक है, हाँ ठीक है, वो एकदम है वैसे ठीक है। ये रफ एंड रफ एंड टफ है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बटन्स है, सो आपको प्रेस करना है, पहले ये ओपन करना है। अभी यहाँ पे क्लिक साउंड आएगा, ये इसका मतलब नहीं, उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। ठीक है। जब तक वो क्लिक साउंड नहीं आएगा ना तो ये डोर ओपन करके कंसीडर करेगा इंस्ट्रूमेंट। जब एक बंद हो जाएगा तो ये क्लिक साउंड आ जाएगा। और यहाँ पे और एक है, तो ऐसे साउंड इसमें भी आया था ना कि ओपन ना हो। नहीं वो पूरा खोल दिया था। हाँ, फिर यहाँ पे प्रेस करना है आपको, लोड, ये आ जाएगा बाहर। इसमें भी सेम उसी तरीके से रखना है जैसे वहाँ पे रखा है, सेम ये वाला पोर्शन अंदर, जहाँ अप्लाई किया था वो हाँ। दूर है ना। वो भी राइट कॉर्नर में यहाँ पे दिख रहा है, ये छोटा सा एक नेल बाहर है, वो आपका एंड पोजीशन होता है। और ये सारे आपके हैं मैग्नेट्स है। सबसे पहले आपको ऐसे रखना है, फिर नहीं ये इन्होंने बताया है ये नहीं वो मार्क है ना पेंसिल से पेंसिल ये क्या आप देखिए वो है ये लगाया मैंने। फिक्स हो जाएगा। अभी वो अंदर जब भी मूव भी करेगा तो प्लेट वोंट मूव। और ये ध्यान रखना कि ये अंदर ही रखिए आप, नहीं तो कब यहाँ से गायब हो जाएंगे। फिर अगेन प्रेस करो लोड को, अंदर गया, एकदम आराम से। फिर आना है हमको क्रोमेटोग्राफी में, यहाँ पे क्लिक ऑन द फर्स्ट स्कैनर। दो सिलेक्ट किए थे हमने बराबर, तो उसमें से फर्स्ट वाला लेना है। यहाँ पे स्कैनर टाइप सिंगल रखना है इसमें। ऑप्टिमाइजेशन फॉर एब्जॉर्प्शन एज इट इज, सॉरी रिजोल्यूशन एज इट इज, मेजरमेंट मोड एब्जॉर्बेंस एज इट इज। ये भी कुछ चेंज नहीं करना है, ये भी 20/100 नो चेंज, ये भी 5:0.2 नो चेंज। सिर्फ चेंज होगा आपका यहाँ पे लैम्प D2 बिकॉज यू आर वर्किंग इन UV। सो D2 सिलेक्ट करना है। और बेसिक जब भी आपको उसका लैम्डा मैक्स नहीं पता है 254 रख दीजिए। क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन कंटिन्यू। अभी सिंस फर्स्ट टाइम ये लैंप ऑन होगा, थोड़ा सा इट विल टेक टाइम, 40 सेकेंड्स का टाइम लगता है फॉर D2 लैंप टू वार्म अप एंड 4 मिनट्स का फॉर मर्क्यूरी वेपर लैंप टू वार्म अप। अलग अलग लैंप्स के अलग अलग नाम है D2 जैसे आपने UV के लिखा और दूसरों का भी अलग अलग मर्क्यूरी वेपर लैंप है वो कब यूज HG, करना है? वो आप जब भी फ्लोरोसेंस में काम करोगे या कुछ फ्लोरोसेंट कंपाउंड है जैसे आपका टेट्रासाइक्लिन वगैरह है, साइक्लिन जितना है क्लास का वो सारा आपका फ्लोरोसेंस में आ जाएगा। तो उसके लिए यू डोंट और नीड एक टू और कौन सा डेरिवेटाइज लैंप दैट है? कुछ नहीं। एक और कौन सा? एक और आपका टंगस्टन लैंप है जो आपका विजिबल देगा। सो अगर आपके कलर हर्बल कंपोनेंट्स में जब अपन करेंगे तब वो विजिबल में आएगा ना। नहीं, इसमें भी आप कर सकते हो। अगर आप डेरिवेटाइज कर रहे हो तो इट विल फॉर्म अ कलर। वो कलर डिटेक्ट करने के लिए UV एंड इसमें नहीं मिलते, तभी वी गो फॉर जैसे आप Tungsten डाई lamp। का करोगे तो डाई का करूंगा तभी मैं व्हाइट लाइट में करूंगा, मतलब विजिबल विजुअल लैंप। समझ आ रहा है बस एंड उसका भी कॉम्प्लीमेंट्री वेवलेंथ होता है, कौन से कलर के लिए कौन सा वेवलेंथ, तो उसका एक छोटा तो सा वो अपना चार्ट आता लिटरेचर है, है हाँ चार्ट है वो मैं भेज दूंगा। वो
वो अपन तो यहाँ पर भी वो आप यहाँ पे लगा के रख सकते हैं, तो एनीवन कहते हैं उसे। बहुत चीजें लगानी पड़ेगी तो ये बॉल पूरी भर जानी उसको स्कैन कर रहा है So इसमें डिटेक्टर इज फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। हाँ, नहीं उसके लिए सबका एक्सप्रेशन देखा, मैं फिर सोचा ओके गलत चीज बता दी। सीधे हमारा ये सबका एक्सप्रेशन देख वो तो ऐसे मजा आता है। वो डिटेक्टर जैसे आवाज detect करते हैं ना। आवाज आ तो रहा है ग्राफ में। लेकिन थोड़ा और सा अपने देखा पास ऐसा वो कोई टेढ़ा reference- है, टेढ़ा वो किसके वजह से, क्योंकि ऊपर का पार्ट जो है वो स्प्रेड हो गया थोड़ा, उसके वजह से। नहीं तो एकदम ऐसा शार्प पीक आता है। बढ़ता जा रहा है कंसंट्रेशन हाई लगाया ना मैंने, वो 1 के बदले हम लोग अगर 0.1 लगाएंगे तो बिट विल वर्क। सो बेसिकली यू शुड स्टार्ट विथ 1। लो लो नहीं भाई अभी मैं वही नेक्स्ट मेरा मन में क्वेश्चन ही चल रहा था कि अपन ने तो कितने लगाए 12 सैंपल्स लगाए ना, तो ग्राफ तो 12 आएंगे ना। हाँ, तो हर एक ट्रैक का दिखा रहे हैं, देखिए एक एक ट्रैक का इट इज शोइंग। अच्छा, और क्योंकि और सब बाद में में सिर्फ फिर आपका डाइक्लोफेनाक सारा है दिखेगा। सेम कंसंट्रेशन में, इसलिए सबका ग्राफ एक जैसा दिख रहा है। अभी वो आपको एक्चुअल में दिखाएगा जब भी सारा कुछ हो जाएगी। दिस इज जस्ट रिप्रेजेंटेटिव। जब भी एक्चुअल आपका ये एरिया है ही वगैरह आ नहीं, अपना जाएगा, ग्राफ है ही नहीं। जब भी आपका एक्चुअल में आ जाएगा तब इट विल शो अ पीक विद द एरिया एंड एवरीथिंग। मतलब ये प्रोसेस कि होने सैंपल के 1 बाद में कितना डाइक्लोफेनाक है, सैंपल 2 में कितना है, ऐसे वो ना। अभी ये हो गया, एक्सेप्ट ऑल का ऑप्शन आ गया। हम्म, आई विल क्लिक हियर एक्सेप्ट, तो ये स्टेप खत्म हो गई। अभी मुझे लेना है स्पेक्ट्रम। उसके पहले सबसे इम्पोर्टेंट थिंग इज क्वांटिफिकेशन का पार्ट। तो उसके लिए यहाँ पे प्लस साइन है ना, ये ऊपर, उसको आई क्लिक, इवैल्यूएशन टैब ओपन हो गई। आई विल राइट द नेम फर्स्ट, स्टैंडर्ड का। स्टैंडर्ड का फिर अलग बनेगा और उसका सैंपल कॉलम अलग रहेगा। एक ही डन है बस, that's it। ये नाम अपन ने पहले से फीड करे होंगे तभी तो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं ना ये सारे। हाँ, ये तो अपन ने जब शुरू में जब नहीं आपको नहीं, दिख नहीं ये रहा तो था, अभी हम लोग तब कर डालेंगे, दिया था। ये अभी हम लोग डालेंगे। फिर यहाँ पे आना है आपको इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में आपको आपकी सारी पीक्स दिखेंगी। अच्छा आ गई। अभी इसको इंडिविजुअली देखने के लिए एक एक ट्रैक पे मैं क्लिक करूंगा। नहीं, अब ये मुझे बताइए जो ट्रैक 1 था, इसमें अपन ने क्या कंसंट्रेशन लिया था, इसको एनालाइज कैसे कर रहे हैं? 1 माइक्रोलीटर 1 माइक्रोग्राम, हाँ, 1 to 7 माइक्रोग्राम मैंने लगाया था। अभी वो आप एरिया वगैरह देखने के लिए यहाँ पे इजी मोड पे मैनुअल पे आना है, यू विल गेट द एरियाज। ये देखिए, नहीं एरिया नहीं, अभी तो मुझे बस इतना ही समझा वही वही तो इसी के ऊपर है सब। इसको अब एनालाइज कैसे करेंगे? तो ये हो गए सैंपल्स। फिर यहाँ पे डेफिनेशन में आऊँगा मैं, फिर डाइक्लोफेनाक एन स्टैंडर्ड वो बनाया था मैंने कैसे, mg पर ml, राइट। तो या तो आई कैन पुट 1 mg पर ml और 1 μg पर ml, 1 μg पर म्यू है। सो उसके बदले आई पुट 1 mg पर ml। सो यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा mg पर ml, यहाँ पे आई पुट 1। हाँ, यहाँ पे ये हमने कंसंट्रेशन बनाया था स्टैंडर्ड का, हाँ, है ना। और सैंपल का भी ऐसा हमने वही रखा था 1 mg पर 1 ml। अब यहाँ पे जैसे अपने 4 सैंपल तो 4 ब्लॉक्स दिखेंगे। एक ही दिखेगा, सेम ही लगाया ना मैंने। नहीं नहीं, अभी आपने सेम लगाया, जब हम कर रहे हैं तो 4 अलग दिखेंगे। 4 दिखेंगे ना, तो Yes. हर सैंपल पे जाके हमको उसका आपको नाम देना पड़ेगा, concentration- नाम भी ऐसे तो देना एक के पड़ेगा नीचे, ना। हाँ, एक के नीचे एक दिखेगा, एक के नीचे एक दिखेगा। सबका नाम देना पड़ेगा, सबका नाम देना हाँ, पड़ेगा, yes. सबका कंसंट्रेशन। नहीं, अभी भी मेरे दिमाग में क्वेश्चन क्लियर, मतलब चीज क्लियर नहीं हुई है। यहाँ तो आपने सैंपल को कंसंट्रेशन लिख दिया, सिर्फ सैंपल लिखा है, तो यहाँ पे आपका एक्चुअल में नाम आएगा जो भी हाँ, सैंपल आप लगा हाँ। रहे हो। अब जैसे अपना यहाँ पे अपन ने 0.2 लिया था, 0.2 नहीं 2 लिया था, फिर लेकिन अपन ने 4 लिया था। प्रिपेयर कैसे किया था मैंने 1 mg पर ml, हाँ, तो वही मुझे फीड करना है। नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन वो नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है जैसे आपने 4 सैंपल आ गए, है ना। एक अपन ने लिया 500 mg का रेनबैक्सी, एक लिया 500 का सिप्ला, तो अपन ने से नाम दे दिया हाँ। रेनबैक्सी सिप्ला और सबका कंसंट्रेशन लिख दिया। बराबर। लेकिन वो जो स्पॉट जो थे, क्या वो उसी सीक्वेंस में डाले थे जिस सीक्वेंस में अपन ने ये डाल रहे हैं?
हाँ हाँ ना, यही तो वही कमांड आपने sequence वो है। ऑलरेडी डाला था। इसमें डले हुए नहीं, ये थे। तो अब अपन मैनुअली अभी डाल नहीं, रहे हैं ना। हाँ, ये तो आप रिजल्ट के already लिए है मैनुअली आपका। फाइल बना रहे हो। वो जो सबसे पहले जो step तुमने है वहाँ ना, पहले फीड किया होगा वैसे यहाँ डालोगे, वैसे यहाँ उसके दिखेगा। हिसाब से ही नहीं वो तो install नहीं तो होगा अब ये जो application। सैंपल है ये क्या, यही तो भरा हुआ है ना तो उसमें मैंने नाम sample आ रहे हैं ना यहाँ पे मैम, लिखा है। जिसका भी ग्राफ तो अब अपन क्या उसमें भर नाम रहे हैं? है ना। तो उसका जब तक मैं कंसंट्रेशन भरूंगा नहीं तो क्वांटिटी कैसे मिलेगा मुझे? जैसे पूजा ये यहाँ सब अच्छा वो मैनुअली बनाना पड़ रहा है, कौन से पहले से नाम भरोगे और उसी ऑर्डर में प्लेट पर भी तो डालोगे। मुझे सॉफ्टवेयर को अच्छा, ये भी अच्छा। बताना चाहिए ना कि मैंने कॉन्सेंट्रेशन कैसे बनाए। यहाँ पे हाँ। मैंने सैंपल का नाम दिया था, इसीलिए उसके लिए वो sample सैंपल है। आप अगर यहाँ पे डाइक्लोफिनेक या रैनबैक्सी डालोगे तो यहाँ पे रैनबैक्सी फिर आएगी। रैनबैक्सी का मैंने स्टॉक सॉल्यूशन क्या बनाया था वो मैंने यहाँ पे डाला। वो मैंने यहाँ पे डाला है, तो अभी 1 mg पर 1 ml है, ठीक है अभी के लिए। तो यहाँ पे ये डाल दिया, रेफरेंस का मैंने डाल दिया। अभी आई विल गो टू सब्सटेंस नहीं, अभी असाइनमेंट। तो अपन को 4 सैंपल डालने पड़ेंगे ना, अपन ने 4 क्यों? सैंपल लिए थे। एक ही में से लगाया ना मैंने, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? एक ही कंसंट्रेशन का मैंने हाँ, मल्टीपल वो तो मैं लगाया, समझ गई, लेकिन अपन ने तो जब मुझे एक डाला ही था भरना है ना। बट Concentration is only लेकिन band तो single, हमारे उतने हैं ना, volumes 12 are है ना। लेकिन different. एक ही साथ लगाया ना, एक ही को मैंने अलग अलग लगाया ना, तो why should I put different concentrations? Concentration is only ठीक है। one, that is 1 mg per अगर ml. इसको मैं सीरियल डाइल्यूशन करके करता तो मुझे सारे के डालने Dilutions किए किए ही नहीं। नहीं किए, हमने only किए नहीं और volumes are ज्यादा भी नहीं है, different. मतलब Volumes are written previously the left side. शायद इतनी करी थी पता। हाँ ठीक, हाँ, सही. फिर यहाँ से मैंने उसको, ये जो नीचे रहता है ये आपका जो भी नाम डालते हो स्टैंडर्ड का, वो आपका यहाँ पे दिखाता है। तो उसको जस्ट यहाँ पे ऊपर लाके ऐसे वो ट्रैक्स के साथ अलाइन कर देना है, और ये प्रेस करेंगे तो सारे ग्रीन हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आना है आपको कैलिब्रेशन में। ये आ गया आपका कैलिब्रेशन कर। स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए ये हमेशा. तो फिर वो क्यों डेविएशन है? क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। बहुत अब इस कम तरीके से कॉन्सेंट्रेशन अपने क्या में क्या काम किया करना हमने? चाहिए Yes. इसमें, तभी उसके लिए पर्पसली आई टू हाई कंसंट्रेशन। मतलब अब क्या कंक्लूजन चाहिए, मैं भी जानना चाह रही हूँ। हाँ, अब इससे अपन क्या हमने करना है? इंटरप्रेट क्या किया है अभी ये मिला आपको, अभी एंड में रिजल्ट में आओगे आप, ये रिजल्ट में आपको दिखाएगा कि आपने कितना लगाया था ml, उसमें कितना क्वांटिटी आया है। तो आई हमने जितने जितने 990, सो 1 आनी चाहिए थी, 990 आ गई। 1 आनी चाहिए नहीं थी. बन चाहिए। 1 micrograms और per बाकी आए ml सारे। आना हाँ, उतना चाहिए ही था. सेम ही आएगा वो। Above one, second one is above one. नहीं, मतलब अपन ने 1 माइक्रोग्राम वो थोड़ी का स्टॉक सॉल्यूशन बनाया था। हम्म। सॉल्यूशन जो अपन ने बनाया था 1 का बनाया था, तो उसमें जितना हमने बोला था उतना डाइक्लोफिनेक प्रेजेंट है ना। मतलब वो ड्रग कंटेन्स मतलब ड्रग में उतना द रिक्वायर्ड अमाउंट जो रिटर्न है अगर उसको सपोज करिए उतना कि ही अगर है. ये यही इंटरप्रेट अपन ने बनाया होता 1 का 1 मिलीग्राम इन 1 ml अपन ने बनाया ना आता stock। 500 का। और Tablet का, हाँ। हाँ, अब इसमें अगर अपना 990 ना आता 500 आता, हाँ. तो उसको कैसे इंटरप्रेट करते? तो उसमें दे हैव सेड कि जितना है 1 mg पर 1 ml नहीं है, इट इज हाफ द कंसंट्रेशन। हाँ. हाँ, ये मतलब अपना अब अपन conclusion अगर होता है। यहाँ Our पे aim अपन ने was to generic check लिया the होता और एक company concentration का in लिया that होता, particular तो हम बताते कि tablet, जेनरिक वो में आ गया actually side. उतना है कि एग्जैक्टली कौन सी परफेक्ट। तो जो आएगा आपको दिखेगा कि पर ml इतना बनाया था। तुमने 1 डाला तो यहाँ 1 समझ आ गया. 1 mg पर ml है, तो 1 mg नहीं आगे है बट समझ 990.4 माइक्रोग्राम है। क्या था टू हाँ, मतलब फाइंड वो आउट 1 द mg के बराबर कंसंट्रेशन है ना। जो टैबलेट पे लिखा अगर हुआ है. ये हाँ, तो वो तुम्हें वो 1000 निकालना पड़ेगा, content कितना आ रहा है, content जैसे अपन उस रेशियो निकाल रहे हैं ना, में वैसे उस निकालना टैबलेट मतलब में अपन है कि ये नहीं जो